Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा, ज्यादातर जो देवियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो उनका जो स्वरूप होता है वो चुंदरी ओढ़ के और साड़ी पहन के बड़ी मर्यादित, आपने सबने दर्शन किया हो, चाहे वो श्री जी राधा रानी हो या माता रानी हो या जनक दुलारी हो, यही स्वरूप होता है। लेकिन आपने यमुना महारानी का स्वरूप यदि देखा हो, आप मेरे इधर इस साइड आप दर्शन करिए, ये यमुना महारानी है और इनका स्वरूप आप देखिए। इन्होंने साड़ी नहीं पहनी, चुनरी भी नहीं ओढ़ी, मोर मुकुट धारण किया। पहला ऐसा स्वरूप है यमुना महारानी का। आप जानते हो ये स्वरूप धारण क्यों किया? नारद जी सुना रहे हैं कथा। बोले देवी, एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा, बोले प्रभु हम तो खूब रूठती हैं और खूब आप हमको मनाते हो, लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं कि आप रूठो और हम मनाएं। प्रेम में ये बात बड़ी निराली होती है कि रूठने और मनाने में प्रेम बढ़ता चला जाता है। एक बात और बताऊं, जिन पति पत्नियों में जितना ज्यादा झगड़ा होता है ना, प्रेम भी उतना ही ज्यादा होता है। खुश हो गई महाराज जी, आज सही बात कही है तुमने। हम में तो खूब होती है बेलन मार। अरे झगड़ा भी तो उसी से करेंगे जिसको अपना समझेंगे। या गली मोहल्ले के से किसी से झगड़ने जाओगे? बोलिए। तो कहा कि आप रूठो हम मनाएं। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी देखो, आप रूठती शोभा देती हो, मैं मनाता हुआ अच्छा लगता हूं, और मैं रूठूं आप मनाओ, ये शोभा नहीं देता। अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रूठूंगा। अब तो सब सखी आ गए, नहीं श्याम सुंदर हम देखना चाहते हैं, आप मुस्कुराते हुए तो इतना सुंदर लगते हो, जब रूठोगे तो कितना सुंदर लगोगे, एक बार रूठो ना आप। ठाकुर जी बोले, देखो श्री जी रहने दो, ये सब बातों में मत पड़ो, आप अच्छी लगती हो, रूठती हुई मैं नहीं लगूंगा। नहीं नहीं, तुमको रूठना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, चलो ठीक है, नहीं मानती तो रूठ जाते हैं। और इतना कह के नीचे सिर झुका के और बैठ गए। अब ठाकुर राधा रानी मना रही हैं, कभी मुस्कुराती हैं, कभी ऐसे देखती हैं, कभी ऐसे देखती हैं, कभी चेहरे की आकृति बनाती हैं, लेकिन श्रीमान जी तो टस से मस नहीं हो रहे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अब तो रूठे तो रूठे। श्री जी बोली, कैसे मनाऊं इनको? तो कहा, इनको संगीत बड़ा प्रिय है। सखियों से कहा, जरा संगीत गाओ। एक सखी बीड़ा ले आई, दूसरी मजीरा ले आई, तीसरा तानपुरा ले आई, और दिव्य संगीत गायन होने लगा। श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी दृष्टि उठा के नहीं देखते, आंख नीचे करके बैठे हुए, मुंह लटका है। राधा रानी बोली, हद हो गई, हमने थोड़ी देर रूठने के लिए कहा था, ये तो उठ ही नहीं रहे, क्या करें? तो ललिता सखी बोली, राधा रानी इनके रूठने का अंदाज जरा निराला है, तो मुझे पता है कि जी कैसे मानेंगे। तो कहा, कैसे मानेंगे? बोले, आप जरा पैरों में घुंघरू बांध के हम गाएंगे, आप नाचिए, और जब आप नाचोगी तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये रूठे बैठे रहें। अब तो वही हुआ, राधा रानी ने सुंदर घुंघरू बांधे और नृत्य करना प्रारंभ किया। जैसे नृत्य करना प्रारंभ किया, दिव्य मृदंग आदि बजने लगे। नृत्य करते करते राधा रानी थक गई, लेकिन श्याम सुंदर ने दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। अब तो सारी उदास हो गई। अब जी क्या हो गया, हमने तो थोड़ी देर रूठने के लिए कहा था, ये तो मान ही नहीं रहे। हाँ, घर में प्रैक्टिकल मत करना। हाँ,
कि तुम भी कह दो कि हम तो रोज रूठती हैं, तुम रूठो। मान ही नहीं रहे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अब तो रूठे बैठे मुंह लटका। अब तो राधा रानी रुदन करने लगी, सारी गोपियां रुदन करने लगी, हे प्रभु क्षमा कर दो, हे प्रभु क्षमा कर दो, आज के बाद आपसे रूठने की कहेंगे ही नहीं, बस एक बार मान जाओ, एक बार मान जाओ, अब नहीं कहेंगे रूठने की, बस मान जाओ। दिव्य रुदन प्रारंभ हुआ। हाँ नाथ रमण पृष्ठ, हे मान जाओ गोविंद, ना माने। आज गोपियों के श्री जी की रुदन को देखकर, विलाप को देखकर यमुना महारानी प्रकट हो गई। यमुना महारानी ने कहा, अरे श्री जी आप क्यों रो रही हो, अरे गोपियों आप इतना विलाप क्यों कर रही हो। तो कहा, यमुने मत पूछो, ये श्याम सुंदर से हमने एक बार कहा कि आप रूठ के दिखाओ, ऐसे रूठ के बैठे हैं, 3 दिन हो गए, मानने का नाम नहीं ले रहे। हम तो मना मना के थक चुके हैं, लेकिन मान नहीं रहे। यमुना जी बोली, कोई बात नहीं, मैं मनाती हूं। यमुना जी भी तो पटरानी है ठाकुर जी। बोले आप कैसे मनाओगे। बोले बस एक काम कर दो मेरा। बोले क्या। बोले श्याम सुंदर की सारे पोशाक लाके मुझे दे दो। बोले उससे क्या होगा। बोले लाके तो दो। एक सखी गई, पूरा श्रृंगार लाके यमुना जी को दे दिया। यमुना जी बोली मैं 2 मिनट में आती हूं, आप यहीं ठहरो। यमुना जी ने अपना श्रृंगार तो उतार दिया, दिव्य धोती धारण करी, ऊपर से बढ़िया पटका डाल के बगलबंदी धारण करी, कानों में दिव्य कुंडल धारण किए, मकरा करती, अपनी अलकों को बिखेर दिया और बिखेर के सुंदर मुकुट धारण किया, तिरछा किरीट लगाया, कमर में करधनी बांधी और सुंदर उस फेंट में बंसी को छुपा लिया। बंसी को छुपा के एक दिव्य फूलों की माला अपने गले में धारण कर ली, पैरों में पाजेब धारण कर ली, सब कुछ स्वरूप वैसा ही बना लिया। एकदम ऐसी लग रही है कि साक्षात श्री कृष्ण हैं। क्यों। क्योंकि यमुना भी काली है और कृष्ण भी काले हैं, तो दोनों की छवि ऐसी लग रही है कि साक्षात कृष्ण आ गए क्या। और जैसी स्वरूप धारण करके प्रकट हुई, सारी गोपियां प्रसन्न होने लगी। अरे अरे कन्हैया मान गए, अरे लाला मान गए, अरे राधा मान गए, देखो आ गए हमारे सामने, देखो आ गए हमारे सामने। यमुना जी बोली हम लाला नहीं है, लाली हैं। बोले आप। बोले हाँ हम यमुने हैं। बोले यमुना जी आप तो ऐसी लग रही हो साक्षात कृष्ण हो। बोले देखो अब इस छलिया को हम बताते हैं। अब ठाकुर जी चलते कैसे हैं। टेढ़े, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ। अब ठुमक ठुमक करके जैसे ही ठाकुर जी के पीछे चली, ठाकुर जी सोचने लगे ये पैरों की आवाज, ऐसे तो मैं चलता हूं जी, दूसरा कौन प्रकट हो गया। ऐसे तो मैं चलता हूं जी, दूसरा कौन प्रकट हो गया। अब ठुमक ठुमक चल के जैसे ही आगे आई, श्याम सुंदर ने दृष्टि उठा के देखी तो क्या देखते हैं, तो दूसरे श्याम सुंदर खड़े हैं। ठाकुर जी ने पूछा, हाँ जी कौन हो आप। यमुना महारानी बोली, यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। बोले हम तो कृष्ण हैं। बोले कृष्ण तो हम हैं, तुम कृष्ण कहां से आ गए। अब यमुना जी कहे मैं कृष्ण हूं, ठाकुर जी कहे मैं कृष्ण हूं। बोले तुम कृष्ण कैसे हो। बोले देखो हमारा तिरछा किरीट है, तिरछी चाल है, काला स्वरूप है, घुंघराली अलके हैं, दिव्य पटका भी धारण किया है, तेरे तेरे हम चलते हैं, हम कृष्ण हैं। ठाकुर जी कहें ये गुण तो मेरे में भी है, मैं कृष्ण हूं। अब दोनों में जब बात आगे बढ़ी तो ठाकुर जी कहें सच सच बताओ तुम कौन हो। यमुना जी बोली एक शर्त पे बताऊंगी। बोले किस शर्त पे। बोले आज तुम इसी वक्त अपने मान को त्याग दोगे। बोले हाँ मैं मान त्यागूंगा, बताओ आप कौन हो। तो कहा मैं और कोई नहीं, आपकी ही पटरानी यमुना महारानी हूं। और जैसे इतना सुना ठाकुर जी ठहाके मार मार के हंसने लगे। अरे यमुना तुम। ठहाके मार मार के हंसने लगे। और जैसे हंसना प्रारंभ हुआ, राधा रानी सब सखियां प्रकट हो गई। बोले जय हो यमुना जी, आपने हम 3 दिन से इनकी हंसी के लिए तरस गए थे, आपने कम से कम इनको हंसाया तो सही, इनका मान दूर तो हुआ।
ठाकुर जी बोले यमुने एक निवेदन करूंगा। बोले क्या? बोले एक निवेदन है, आज के बाद आप जब भी मेरे सामने आओ तो इसी स्वरूप में सामने आना, इसी स्वरूप में सामने आना। और बंधु वही स्वरूप, ये यमुना महारानी का आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्वरूप है। एक हाथ में फूल माला और ठाकुर जी को इसी स्वरूप से यमुना जी ने मनाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.